घबराता था मैं ऑपरेशन के नाम से कि कितना बड़ा ऑपरेशन होगा ये। एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर होने के बावजूद मेरी हालत बूढ़ों जैसी हो गई थी। मैं बिल्कुल चलने फिरने अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ से तंग आ गया था और मुझे बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त करना पड़ रही। चलने फिरने से भी रह गया, नमाज में भी नहीं बैठ सकता था, वॉशरूम बड़ा मुश्किल से बैठता था, एक टांग बाहर निकाल के ना फिर बैठ। ऑपरेशन के बाद ये अब घुटना बिल्कुल मेरा फोल्ड हो जाता है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ। जवानी में एसीएल जो पट्टा है घुटने का, जो घुटने को आगे गिरने से या थुड़कने से बचाता है और घुटने को घूमने से रोकता है, वो कितना ज़रूरी है, इस चीज़ का आज हम आपको बताते हैं। हमारे साथ है 24 साल के एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के स्टूडेंट, जिनका आज से 1.5 साल पहले फुटबॉल खेलते हुए पट्टा टूट गया। और उस पट्टे टूटने की वजह से ये ना 1 साल तक इन्होंने इलाज नहीं करवाया, जिसकी वजह से ये ना चल पाते थे प्रॉपर, ना ज़मीन पे प्रॉपर बैठ पाते थे, टांग साइड पे निकाल के वॉशरूम के लिए बैठना पड़ता था, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल, ज़मीन पे बैठना मुश्किल, और भागना दौड़ना। और एक एक्टिव फुटबॉल का प्लेयर अपने हैंडीकैप लाइफस्टाइल में चला गया। तो इनसे हम पूछते हैं कि इनके क्या मसाइल थे और इसका फिर इन्होंने क्या सलूशन किया। मेरा तकरीबन 1.5 साल पहले ये मसला बना है। फुटबॉल खेल रहा था मैं यूनिवर्सिटी ग्राउंड में ही, मैच चल रहा था हमारा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो मैं फॉरवर्ड खेलता था पहले आगे, तो साथ जो डिफेंडर था मैं और साथ बाल ना कॉमन था दोनों के दरमियान। तो डिफेंडर ने मुझे ब्लॉक किया, जिसकी वजह से मैं गिर गया। गिरने की वजह से घुटना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बेंड हो गया और तब मैं गिर गया। मुझे नहीं पता चला कि क्या मसला हुआ। पेन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, मैं उस वक्त उठ भी नहीं सका, खड़ा भी नहीं हो सका। तो मुझे उठा के हॉस्टल ले आया। मैं हॉस्टल रहता था, हॉस्टलाइज हूँ। ऐसे बेसिकली मेरा सिटी गोजरा है। तो उस वक्त हमारे सिटी गोजरा में कोई एमआरआई नहीं थी, तो फैसलाबाद आए लाइड हॉस्पिटल, वहाँ से एमआरआई करवाई। तो एमआरआई करवा के जब वापस दोबारा डॉक्टर को चेक करवाई गोजरा, तो वो कह रहे आपका एसीएल का जो एसीएल ना वो टूट गया है। 3rd ग्रेड की इंजरी थी उसमें, मतलब कि फुल ब्रेक हो गया, फुल टीयर था। तो उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन ही है इसका, या फिलहाल आप स्पोर्ट छोड़ दें तो 1-2 मंथ तक आप ना चलने फिरने लग जाएंगे। मतलब चलने फिरने से भी रह गया, नमाज में भी नहीं बैठ सकता था, वॉशरूम बड़ा मुश्किल से बैठता था, एक टांग बाहर निकाल के ना फिर बैठता था। घबराता था मैं ऑपरेशन के नाम से कि कितना बड़ा ऑपरेशन होगा ये। मेरे मतलब के नज़दीकी जो एरिया के दोस्त थे उनसे इन्फॉर्मेशन ली, नेट से चेक किया कि यहाँ पे एशियल कंस्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं और अच्छी मतलब के केस इनके सॉल्व हुए हैं पहले भी। तो उसने कहा, उसने मुझे हौसला दिया कि हाँ आप करवाएं। अब वो ओपन सर्जरी नहीं करते, अब ऑर्थोस्कोपी करते हैं, कैमरे वाली स्कोपी। तो उससे कोई मसला नहीं होता, आप 1.5-2 मंथ तक फिट हो जाओगे, कोई मसला, इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है। हाँ, एडमिट होने के बाद ऑपरेशन हो गया मेरा, तकरीबन 4 मंथ हो गया ऑपरेशन को। तो ऑपरेशन के बाद ये अब घुटना बिल्कुल मेरा फोल्ड हो जाता है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ। इस ऑपरेशन से पहले मैं ना चल सकता था ठीक से, ना बैठ सकता था, ज़्यादा बैठता था तो घुटना सुन्न हो जाता था, पेन होने लग जाती थी। और नमाज में जब बैठता था तो काफ़ी मतलब मुश्किल होती थी, दूसरे की इस घुटने पे ज़्यादा जोर डाल के बैठता था। काम करता था तो भी इस घुटने पे ज़्यादा जोर डाल के करना पड़ता था, और बाद में दौड़ने से तो बिल्कुल रह गया था मैं। ऑपरेशन से पहले ना मेरे ये इतना ज़्यादा मसला हो गया था कि मैं ऐसे बैठता था, इस घुटने में वजन देता था सारा, इस पर बिल्कुल ही नहीं बैठ सकता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट हूँ और ऐसे मतलब बिल्कुल दोनों पाँव पे बैठ भी सकता हूँ, उठ भी सकता हूँ। वॉशरूम भी होता कि मैं ऐसे बैठता होता था, ऐसे करके वॉशरूम। तो अब मैं बिल्कुल ठीक ऐसे बैठ सकता हूँ। एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर होने के बावजूद, एक 24 ईयर का नौजवान होने के बावजूद मेरी हालत बूढ़ों जैसी हो गई थी। मैं बिल्कुल चलने फिरने अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ से तंग आ गया था और मुझे बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त करना पड़ रही थी। और अब मैं बिल्कुल ठीक बैठ भी लेता हूँ, नमाज में बिल्कुल ठीक बैठ जाता हूँ, वॉशरूम बिल्कुल ठीक बैठ जाता हूँ, कोई मुश्किल नहीं होती। शुरू शुरू में मुझे कमोड यूज़ करना पड़ा है, 1.5-2 मंथ हूँ। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ मैं, तो रेगुलर यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तो क्लासेस ले रहा हूँ अपनी। अब मैं सीढ़ियाँ पे चढ़ लेता हूँ यूनिवर्सिटी, जो क्लासेस मेरी ऊपर होती हैं 1st फ्लोर या 2nd फ्लोर पे, वो स्टार्ट में मुझे मुश्किल थी, वो ले नहीं सकता था मैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ लेता हूँ आराम से, इजीली उतर जाता हूँ। तो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मेरे लिए बिल्कुल आसान है अब। और बाकी जो एक्टिविटीज़ है, ग्राउंड में भी जाता हूँ, हल्की फुल्की रनिंग कर रहा हूँ। आज जैसा कि आपने कहा है कि 9 मंथ के बाद बंदा बिल्कुल फिट हो जाता है, जो भी अपनी गेम वगैरह थी वो कर सकता है। तो इंशाल्लाह अब 4 मंथ हो गए हैं और तकरीबन 3-4 माह 5 माह बाद मैं अपनी गेम में बैक कर लूँगा और अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से इंशाल्लाह अपनी फ़ुटबॉल गेम में खेलूँगा दोबारा।
अभी हम आपको दिखाते हैं जो इनके ऑपरेशन के जो छोटे छोटे हमने 0.5 सेंटीमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर के 2 निशान है, और ग्राफ्ट जो हमने लिया इनका हैमस्ट्रिंग का, और उसके निशानात कहाँ पे हैं। अगर आप देखें तो इट्स हार्डली बिन विजिबल, यहाँ हमें आपको नज़र भी नहीं आ रहे। यहाँ छोटे छोटे ये 2 निशान थे जो हील कर गए हुए हैं, और ये ग्राफ्ट का एरिया है जहाँ से हमने ग्राफ्ट डाला है, और इस साइड से हम इस साइड पे फिक्स करते हैं। और ग्राफ्ट हमने इनके हैमस्ट्रिंग मसल यहाँ से 2 पट्टे हैं वो लेके उनको इकट्ठा करके और घुटने में इसको फिक्स किया है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल नॉर्मल और स्टेबल और फिक्स जोड़ है, फुल रेंज ऑफ मोशन हर लिहाज से। तो इससे ये साबित होता है कि 24 साल का नौजवान यूनिवर्सिटी का प्लेयर, अगर वो 24 साल की ज़िंदगी में अपने 24 साल का ही घुटना रखना चाहता है तो उसको ये ऑपरेशन कराना कितना ज़रूरी था। वो जिसकी 24 साल में चोट लगने की वजह से, ACL के पट्टे के टूटने की वजह से फीलिंग इस तरह की हो गई कि वो 60 साल के बाबों की तरह चलने फिरने, उठने बैठने, भागने दौड़ने और इवन नमाज पढ़ने और वॉशरूम में बैठने से तंग था। और उसके बाद जैसे ही उसने अपना पट्टा ऑपरेट करवाया तो वो दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में उसी तरह एक्टिव हो गया जैसे कि वो पहले था। और मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत बड़ा मैसेज है हमारे उन सब दोस्तों भाइयों के लिए जिनका अगर स्पोर्ट्स में इंजरी में अगर पट्टा टूट जाए तो उन्हें इसमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर होने से ना सिर्फ ये पट्टा डैमेज हो चुका होता है, इसके नीचे ये छोटे छोटे जो कुशन है इनको मेनिस्काई कहते हैं, इनमें डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं और ये भी आहिस्ता आहिस्ता घिस के ख़राब हो जाते हैं और फिर हड्डी हड्डी से रगड़ खाती है, फाइनल पूरा जोड़ ख़त्म हो जाता है। और एक दफ़ा जोड़ ख़त्म हो जाए तो फिर पट्टा भी रिकन्स्ट्रक्ट करने से या इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर फाइनली क्या होता है कि हमें जोड़ बदलना पड़ता है, और नौजवानों में उसके जितना नेचुरल जोड़ जितनी देर चलता है उसको चलाना चाहिए। तो जितनी जल्दी इसका ऑपरेशन कराया जाए उतनी जल्दी आप नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हो। अपना ख्याल रखिएगा।